নেতৃত্ব, ভারতবর্ষের সর্বকালের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, যিনি ত্রিপুরা রাজ্যের আমরা এক সময় নিজেরা ভেবে নিয়েছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবর্তন সম্ভব হবে না। যে ব্যক্তিরা সহযোগিতায়, যে ব্যক্তির আশীর্বাদে আমাদের রাজ্যের গণদেবতারা বিশ্বাস করে আমাদেরকে আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন, সেই ব্যক্তিত্ব, সেই নেতৃত্ব, সেই যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের কাছে আসবেন এবং এখন আমাদের রাজ্যে এসে গেছেন। কিছুক্ষণ পরে আমাদের মঞ্চে উনি আসবেন, আমাদেরকে গৌরবান্বিত করবেন। আমরা আজকে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে রয়েছি, সেই ইতিহাসের সাক্ষী ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা নাগরিক আমরা সাক্ষীর জন্য অপেক্ষা করছি। আজকে এই মঞ্চে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের বরিষ্ঠ মন্ত্রী মাননীয় এনসি দেববর্মা মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন শিক্ষা এবং আইন দপ্তরের বরিষ্ঠ মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়, খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব মহোদয়, রয়েছেন আমাদের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন কারা ফায়ার সার্ভিস ওবিসি কল্যাণ মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয়, এসসি ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী এআরডিডি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী ভগবান দাস মহোদয়, যুব বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শান্তনা চাকমা মহোদয়া, उपस्थित रहें वो सारी हमारे पार्लियामेंटे हमारे साथी। इस टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और जो वहां सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं अब यहां भी उपलब्ध होने लगेंगी। कुल 20 चेक इन काउंटर्स यहां पे होंगे ताकि लोगों को एक साथ अलग अलग काउंटर्स पे वो जाएंगे, चेक इन काउंटर्स पे होंगे, भीड़ यहां पे ज्यादा नहीं होंगी। लोगों की सुविधाओं को, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुल 20 चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और कुल डोमेस्टिक पैसेंजर्स के साथ ये 1200 यात्रियों को एक दिन में संभालने की इसकी कैपेसिटी होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का दिन त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए कि जब वो त्रिपुरा आएंगे तो उन्हें अगरतला एयरपोर्ट पर एक अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस एक भवन, जो टर्मिनल भवन है, वो उसका दीदार कर पाएंगे, उन सुविधाओं का वो लाभ उठा पाएंगे जिसका कि अब से कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वहां की जो बांस से बने जो उत्पाद हैं, इस बात पे प्रधानमंत्री का लगातार फोकस रहता है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। और आपने देखा इन तस्वीरों में कि बांस से जो बने उत्पाद हैं उनको वहां पे लगाया गया है सजावट के तौर पर। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन ये उत्पाद। और आप देखेंगे अब से कुछ ही लम्हों के बाद उन तस्वीरों में कि ये जो भवन है उनमें जो स्थानीय वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, इस बात को आप बहुत ही गंभीरता से और ध्यान से सुनिए कि ये जो पूरा टर्मिनल भवन है इसको बनाने में यहाँ की जो लोकल आर्ट्स हैं, जो लोकल वास्तुकला है, उसका इस्तेमाल किया गया है ताकि जब लोग यहाँ पे आए, जब जो पैसेंजर्स आए, जो टूरिस्ट यहाँ पे आए, उनको त्रिपुरा की जो स्थानीय कला है उससे वो रूबरू हो सकें, उसको वो जान सकें, उसको वो समझ सकें। आपको हम बताएंगे कि किस तरह से यहां पे उन्नाकोटी पहाड़ियों की जो पत्थर हैं, उन पत्थरों से बनी जो मूर्तियां हैं वो यहां पे लगाई गई हैं। अब से कुछ ही लम्हों के बाद हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री इस पूरे टर्मिनल भवन का जायजा लेने के लिए कार्ट में बैठ चुके हैं और धीरे धीरे हौले हौले प्रधानमंत्री का ये कार्ट आगे बढ़ता हुआ
और प्रधानमंत्री इस पूरे टर्मिनल भवन का जायजा लेंगे कि किस तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। हमने जैसा आपको बताया कि 450 करोड़ रुपए की भी लागत से अधिक की लागत से इस पूरे भवन का निर्माण किया गया है। 30,000 वर्ग मीटर में ये जो टर्मिनल है वो फैला हुआ है। आईटी इनेबल्ड सारी चीजें आपको यहां पे मिलेंगी। आईटी नेटवर्क से एकीकृत ये टर्मिनल भवन है और इसकी गिनती यहां पे इस तरह से इन चीजों का निर्माण किया गया है कि इंटरनेशनल स्तर के जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहां जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं को यहां भी प्रस्तुत किया गया है ताकि यहां पे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे के जो यात्री हैं वो जब पहुंचें तो उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जैसा कि हमने आपको ये भी बताया कि इस टर्मिनल के अलग अलग जगहों पर आप जब जाएंगे यहां तो स्थानीय जो कला है उसको भी वहां उकेरा गया है। स्थानीय जो उत्पाद हैं खासकर बांस और बेंत से बनी जो चीजें हैं उससे बने उत्पादों को इस पूरे टर्मिनल भवन में लगाया गया है। हम आपको दिखाएंगे वो सारी चीजें। और ये भी कहा जा रहा है और जैसा कि हमने कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री का एक विजन है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं हम उन स्रोतों के जरिए हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। केरल आप जानते हैं कि कोच्चि का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अपनी एनर्जी कैपेसिटी को ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी से उसका वो यूज करता है वो एयरपोर्ट, और वहां पे उस सोलर एनर्जी के जरिए बहुत सारे कामकाज होते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे जो सोलर पैनल्स हैं वो वहां लगाए गए हैं। ठीक उसी तरह से इस एयरपोर्ट पर भी इस तरह से बनाए गए हैं कि सौर पैनल्स यहां पे लगाए गए हैं ताकि सोलर एनर्जी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या फिर जो बिजली हैं उसका कम से कम यहां पे उपयोग हो सके। वास्तुकला पे अगर हम आए तो हवाई अड्डे का जो टर्मिनल भवन है जिसका कि जायजा इस वक्त प्रधानमंत्री ले रहे हैं उसमें वास्तुकला के हिसाब से राज्य का जो एक इतिहास रहा है उसको यहां पे स्थान दिया गया है। जो सांस्कृतिक परिदृश्य है त्रिपुरा के उसको भी ध्यान में रखते हुए इस पूरे टर्मिनल भवन को डिजाइन किया गया है। और जैसा कि हम आपको अभी दिखाएंगे कि यहां पे एक विशेष पत्थर लाए गए हैं। उन्नकोटी एक जगह है वहां से उन्नकोटी पहाड़ियों की पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि लोकली जो चीजें हैं उसको वहां पे लाकर और यहां पे प्रदर्शित किया गया, चाहे वो बांस और बेंत से बने उत्पाद हो या फिर जो वहां के जो पत्थर हैं उन्नकोटी पत्थर, पहाड़ियों के पत्थर जो हैं उनसे बनी मूर्तियां हों या फिर चबीमुरा प्रतिकृति का भी आप अगर यहां जाएंगे तो उसका आपको अनुभव होगा, आप उसके दीदार कर पाएंगे। और ये जो मूर्तियां हैं अब आप देख पाएंगे कुछ देर के बाद, वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से तकरीबन 145 किलोमीटर की दूरी पर है और वो ऐसा कहा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में वो पहाड़ और वहां के जो पत्थर वहां से लाए जाते हैं उन पहाड़ों में वो शामिल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं वो टर्मिनल भवन। प्रधानमंत्री इन तमाम चीजों का जायजा लेते हुए पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का ये कोशिश है कि पूर्वोत्तर को पूरे भारत का और ईस्ट एशिया का एक प्रवेश द्वार के तौर पर बनाया जाए, उस दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आज का ये दिन। जैसा कि हम आपको कहते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी के तौर पर एक बार हम उन नीतियों पे आए जिन नीतियों के जरिए ये सारी चीजें हो रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, कि क्यों मणिपुर को, त्रिपुरा को और बाकी जो तमाम जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के उस पर इतना फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये कोशिश है कि लुक ईस्ट के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम उसके साथ एंगेज हों। आप जानते हैं कि हर महीने केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो जाते रहते हैं, वहां की यात्राओं पे रहते हैं, और ताकि एक ये जो पहले की कहावत थी कि नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली दूर है, वो जो फीलिंग है उस फीलिंग को, उस एहसास को खत्म कर दिया जाए। ऐसा न हो कि उनके वहां के लोगों को लगे कि
दिल्ली बहुत दूर है, ऐसा लगे कि दिल्ली उनके बहुत ही पास है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मकसद, चूंकि आज का दिन इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बहुत ही समीचीन है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक विजन रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं, जो तमाम राज्य हैं, उन तक विकास की गंगा को और भी कैसे पहुंचाएं, उसको और भी कैसे मजबूती प्रदान की जाए, कनेक्टिविटी के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, आईटी के लिहाज से, इन तमाम क्षेत्रों में पूर्वोत्तर के राज्य भी आगे बढ़ सकें। प्रधानमंत्री का यह विजन रहा है, पहले लोक ईस्ट और उसके बाद अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इसी पॉलिसी का मकसद आप देखिए इन तस्वीरों में, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि वहां पे बांस और बेंत से जो बने उत्पाद हैं, उन उत्पादों को वहां पे बहुत ही प्रमुखता से लगाया गया है ताकि उन कारीगरों को भी रोजगार का मौका मिल सके और जो त्रिपुरा की जो एक पहचान है, ये जो धरोहर हैं, उनको भी वहां पे प्रदर्शित किया जा सके, ताकि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं वो जब यहां पे आएंगे तो उनको यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिल पाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये आह्वान भी किया है कि आप जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए वोकल बनिए, वोकल फॉर लोकल। तो इसी सोच को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पे आप इन प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं जो यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी जानकारी के लिए डीडी न्यूज के जरिए आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। जानकारी हम आपको बता दें कि इन एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए प्रधानमंत्री और केंद्र की मोदी सरकार की ये कोशिश है कि किस तरह से जो एक्ट ईस्ट के जो तमाम राज्य हैं उन तक अपनी पहुंच को बढ़ाया जा सके, बछरे मात्र बढ़ाई जा सके। 1000 টাকা